हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मज़ेदार से टमाटर की चटनी की रेसिपी, जो बहुत इजीली और क्विकली घर पे तैयार हो जाती है। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आपको मेरी मज़ीद अच्छी वीडियोस मिलती रहे। प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। तो ये जो मैंने टमाटर की चटनी की रेसिपी बनाई है, ये कैसे बनाई थी और उसके लिए इंग्रेडिएंट्स आपको क्या क्या चाहिए होंगे, तो उनको काइंडली नोट डाउन कर लें। तो यहाँ पे मैंने देखे 7 के करीब जो है बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे और इसके अलावा 1 टीस्पून हमें सफ़ेद ज़ीरा चाहिए होगा और 7 के करीब हमें साबुत लाल मिर्चें चाहिए होंगी और हाफ़ टी स्पून हमें मेथी दाना चाहिए होगा और 1 टीस्पून हमें जो है राई चाहिए होगी और 1 टीस्पून हमें पिसी हुई लाल मिर्च चाहिए होगी और 1 टीस्पून ही हमें कुटी हुई लाल मिर्च चाहिए होगी और 1.5 टीस्पून के करीब नमक एज़ पर टेस्ट चाहिए होगा हमें और 1 टीस्पून हमें हल्दी पाउडर चाहिए होगा और हाफ़ कप हमें कुकिंग ऑयल चाहिए होगा, यानी हाफ़ कप तेल चाहिए होगा हमें और 2 टीस्पून हमें चाहिए होगा अदरक लहसुन का पेस्ट और 4 के करीब मैंने छोटे साइज़ की हरी मिर्चें ली हैं और 5 के करीब मैंने लहसुन के जव्वे लिए थे, इनको मैंने चॉप कर लिया था। फिर मैंने 15 से 16 के करीब जो है कड़ी पत्ता लिया है और उसके बाद मैं एक सॉस पैन ले लूँगी। सॉस पैन के अंदर हमने जो टमाटर रखे हैं, टमाटर मैं ऐड कर दूँगी इसमें और उसी के साथ हम हरी मिर्चें भी इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डालकर और चूल्हे पे हम इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे। ये देखिए टमाटर बॉईल हो रहे हैं और इसकी स्किन भी हल्की हल्की उतर रही है। तो बस जब ये पानी में से निकाल के ठंडा करके और टमाटरों के ऊपर से जो है हम इसका छिलका है वो हटा देंगे और सारे टमाटरों का छिलका उतार लेंगे हम लोग एक एक करके। और ये देखें मैंने सारे टमाटरों के छिलके उतार लिए थे और हरी मिर्ची भी मैंने इसके साथ ही रखी है। फिर मैंने जग ले लिया था, जग के अंदर हम टमाटर ऐड कर देंगे और हरी मिर्चें भी ऐड करके थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको ग्राइंड कर लेंगे और इसका फाइन सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो बस ये देखिए टमाटर और हरी मिर्चें जो है मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लिया था। फिर ये पेस्ट मैंने एक बाउल में रख लिया है। उसके बाद मैंने एक देगची ले ली थी, देगची के अंदर हम लोग तेल डाल देंगे, कुकिंग ऑयल, और स्लो फ्लेम पे मैंने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया था। जब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा, साबुत लाल मिर्चें, राई दाना और मेथी दाना मैं इसमें डाल दूँगी और अच्छे से इसको चम्मच से हिला लूँगी ताकि पकना शुरू हो जाए। तो बस उसके बाद जब ये हल्का सा पकना शुरू हो जाएगा और जैसे मैंने इसको चम्मच से भी हिला लिया था, तो बस उसके बाद मैंने इसके अंदर कड़ी पत्ता डाल दिया था और कड़ी पत्ता डालने के बाद उसके बाद मैंने दोबारा से इसको अच्छे से हिला लिया है और उसके बाद मैंने इसके अंदर लहसुन के जव्वे जो मैंने चॉप करके रखे थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं और दोबारा से अब इसको अच्छे से हिला लेंगे। फ्लेम आपने स्लो ही रखनी है। जब ये लहसुन के जव्वे जो हमने चॉप करके डाले हैं हल्के से लाइट ब्राउन हो जाएंगे तो फिर हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद दोबारा से इसको अच्छे से चम्मच से हिला लेंगे। फिर उसके बाद मैंने मसाले जो रखे थे, पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी और नमक, ये डाल दिया है। इसी के साथ हम इसके अंदर टमाटर, हरी मिर्च का पेस्ट जो हमने बना के रखा था वो भी इसमें डाल देंगे और अच्छे से चम्मच से हिला लेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो बस ये मैंने सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं। अब इसको हम लोग स्लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे और चम्मच से भी थोड़ा सा हिला लेंगे 1-2 दफ़ा। तो बस ये हमारा ये पक रहा है और इसको मैंने तकरीबन 20 मिनट के लिए स्लो टू मीडियम फ्लेम पे पका लिया था और ऑयल हमारा ऊपर आ गया था। ये हमारी टमाटर की मज़ेदार सी चटनी तैयार हो गई थी और फिर मैंने इसको सर्विंग डिश में सर्व कर लिया था। आप इसको पराठे के साथ, प्लेन चपाती, प्लेन राइस और या फिर खिचड़ी के साथ खाएं और आराम से खाएं, एंजॉय करें अपने फैमिली के साथ। इसको आप आराम से 3 से 4 दिन के लिए अपने फ्रिज में रख सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आपको मेरी मज़ीद अच्छी वीडियोस मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।